नमो वाहिनी सर्वव्यापीक चिन्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। ग्रंथराज प्रवचन सार जी है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार की एक परमागम की लोकप्रियतम गाथा, ठीक है, 172 नंबर ये स्वाध्याय में ये गाथा सभी परमागमों में आई। ये 5 परमागम है ना, यहाँ 172 नंबर की है। पंचाष्टकाय में 127 नंबर की है और उसमें 49 नंबर की है। समय सार जी में, नियम सार जी में शायद 46 नंबर की है, 46 नंबर की है नियम सार जी में। और अष्टपौड़ में किसी भाव पौड़ में किसमें है वो 64 नंबर। और सब जगह अलग अलग अभिप्राय से वो गाथा रखी गई और उसी अभिप्राय से उसका अर्थ किया। देखो अपन ने अभी इसमें ये पढ़ा था इस गाथा में कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट संस्थान है और चेतना गुणमय है। ऐसा पढ़ा था ना। अब जैसे समय सार जी शास्त्र में अपन जाए तो वहां आत्मा अरस है, इसको बताने के लिए 6 बोल हैं। 6 बोलों से आत्मा अरस क्यों है, नंबर 1 फला, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर अगंध है तो उसी प्रकार के फिर 6 बोल ऐसे बताएगा। यहाँ आचार्य देव ने केवल ये कहा कि आत्मा में रसगुण का अभाव है, क्योंकि रसगुण का सद्भाव किसमें है, उद्गल में है और आत्मा में इसका अभाव है। और यहाँ प्रयोजन क्या है कि पुद्गल से, देह से आत्मा को भिन्न बताना, उसको ग्रहण कराना है। आत्मा को आत्मा का ग्रहण कैसे हो, ज्ञान को आत्मा का ग्रहण कैसे हो, और जो देह इत्यादि जो परद्रव्य हैं इनका त्याग कैसे हो, ठीक है। और ग्रहण त्याग सब ज्ञान में ही होता है। ए मैं नहीं हूं ऐसा जानना, ऐसा मानना, इसका नाम त्याग है। और ए मैं हूं ऐसा उसमें अहमपना आ जाना, इसका नाम ग्रहण है, उसको जान जाना। आया ख्याल। तो यहाँ केवल इतना प्रयोजन है, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भैया, और बाकी की सब चर्चा पूरी तो पहले कर दी उन्होंने कि किस तरह आत्मा देह का करता नहीं है, कार्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, और वो कैसे देह की रचना कैसे क्या होती है, पूरी पूरी प्रक्रिया उन्होंने बता दी। और उसमें ये सिद्ध किया कि आत्मा इसका करता नहीं है किसी प्रकार से भी, और आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न है, भिन्न सत्ता स्वरूप वस्तु पड़ा हुआ है अपने में, अपनी सत्ता। तो यहाँ इसलिए उन्होंने केवल इतने 7 बातें कह करके और जो पुद्गल है उससे भिन्न किया, अरस रूप इत्यादि ये जो कहेंगे ना, और सभी द्रव्यों से भिन्न करने के लिए उन्होंने कौन सा लक्षण बताया,
चेतना आत्मा का लक्षण है। बाकी के छह द्रव्यों, पांच द्रव्यों में चेतना लक्षण नहीं है। इसलिए आत्मा को भिन्न जानने का, अन्य द्रव्यों से भिन्न जानने का जो सर्वोत्कृष्ट लक्षण है वो क्या है? वो चेतना भाव है, ऐसा कहा। देखो लिखा, एक अंतिम वाक्य यहाँ पर है 339 पेज पर नीचे, पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन, भिन्न करने का साधन आत्मा का चेतना गुण में बना है। चेतना गुणमय है। जैसे पुद्गल रस गुणमय है, गंध गुणमय है, स्पर्श गुणमय है, ऐसे आत्मा चेतना गुणमय है। रस रूप गंध वर्ण ये तो आत्मा में नहीं है, इनसे तो रहित है। और आत्मा चेतना गुणमय है। बस एक 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 गुण बताया, आत्मा चेतना गुण, और वही मात्र वह चेतना गुण स्वजीवा स्वजीव द्रव्याश्रित होने से स्वलक्षण पने को धारण करता हुआ, बस उसका वही अपना लक्षण है। आत्मा का अपना लक्षण क्या है? चेतना। आत्मा का अपना लक्षण क्या है? एकमात्र लक्षण, और वो स्वाश्रित है, स्वद्रव्याश्रित है, स्वद्रव्याश्रित। बोलो समझ में आया? आत्मा का शेष अन्य द्रव्यों से विभाग सिद्ध करता है, उससे उसका विभाग रहे। बिल्कुल, ये इसका विभाग है ना। बोलो, इतनी बात अपनी हो गई थी पिछले व्याख्यान में। अब देखिए आचार्य देव और क्या कहना चाहते हैं। जहां अलिंग ग्राह्य कहना है, वहां जो अलिंग ग्रहण कहा है वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति प्रतिपादन करने के लिए है। तो जो मूल गाथा है, उस मूल गाथा में आया है जान अलिंग ग्रहणम, आत्मा को अलिंग ग्रहण जानो। तो टीकाकार आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं, तो भैया वहां जो अलिंग ग्रहण कहा है उसकी जगह हम इसको अलिंग ग्राह्य कह रहे हैं। अलिंग ग्रहण की जगह क्या रखना? अलिंग ग्राह्य। अभी मैंने एक दिन ये बताया था, ग्राहक, ग्रहण, ग्राह्य, ठीक है। ग्रहण माने ग्रहण किया जाए, हाँ हाँ, ग्रहण करना, ग्रहण करना माने प्राप्त करना। देखो भाई सूक्ष्म बात है। ग्राहक, हाँ, ग्रहण करने का जो कार्य करता है वो ग्राहक है। और ग्राह्य जिसे ग्रहण किया जाता है, ख्याल में आया कि नहीं? अब देखो, ये जो अपना दर्शन है, जैन दर्शन, जैन फिलोसफी, उसमें इस विश्व को क्षेत्र में स्वरूप बताया गया, ठीक है। तो और एक एक द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप है, और वो सत्स्वरूप द्रव्य स्वयं एक द्रव्य के बारे में ही ग्रहण, ग्राहक, ग्राह्य ये शब्द लागू पड़ते हैं।
ख्याल में आया था? आत्मा आत्मा को ग्रहण करे, आत्मा आत्मा का ग्राहक है, आत्मा के लिए आत्मा ग्राह्य है, और कुछ नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? पुद्गल के लिए पुद्गल का ग्रहण है, पुद्गल के लिए पुद्गल ग्राह्य है, पुद्गल पुद्गलपने को ग्रहण करता है, ऐसा है कि नहीं? तो अपन ने पीछे 87 नंबर की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप लिया था। तो वह द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो गुण पर्यायों को प्राप्त हो, माने जो गुण पर्यायों को ग्रहण किया जाता है, या गुण पर्यायों द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है। गुण पर्यायों द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। अभी हमें मालूम नहीं है द्रव्य क्या है। गुण पर्यायों द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है वो द्रव्य है। जो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, यही तो आया था, नहीं आया? तो मतलब द्रव्य स्वयं अपने गुण पर्याय द्रव्य को प्राप्त करें, द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करें, माने ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। बोलो ऐसा प्रत्येक द्रव्य न्यारा न्यारा सत्स्वरूप है, उसमें आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है? और इस आत्मा ने अपने स्वभाव से पतित होकर अनादि से, इसको ये चर्चा चल रही है ना कि ये जीव संसार में अनादि से है ना, तो उसका अनादि क्या है, इसमें रहने का कारण क्या है? क्योंकि इसने वस्तु स्वरूप को बराबर समझा नहीं है ना। इस संसार में बार बार देह को प्राप्त करता है, ये तो देह को प्राप्त करता है, व्यवहार का कथन है, देह को ग्रहण करता है और ये मानता है कि मैं देह प्राप्त करता हूँ और देह मेरी है, मैं देह में हूँ। इसलिए उस देह से विभाग कराने के लिए आत्मा आत्मा को कैसे ग्रहण करे और देह को जो उसने पकड़ा हुआ उसे कैसे छोड़े, अपने ज्ञान में, श्रद्धा में, आचरण में। तो उसे पहचानेगा तब उसका ग्रहण होगा ना। तो पहचानने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए जानने, अब यहाँ ग्राहक का मतलब क्या है? जानना, जानने वाला, ऐसा बताया था ना। आत्मा क्या है? ग्राहक माने ग्रहण करने वाला, माने ज्ञान के इसमें आएगा भी। ग्राहक पहले ही बोला, ग्राहक माने ब्रैकेट में लिखा गया है। तो आत्मा ग्रहण करता है, ग्रहण अभी परसों नरसों मैंने बताया था ना, ग्रहण करता है माने जानता है। आत्मा माने वो अपनी उस ज्ञाकार रूप परिणति को प्राप्त करता है ना। इसका मतलब व्यवहार से कहा जाता है ज्ञेय को ग्रहण करता है। वास्तव में तो ज्ञेय के निमित्त से वो अपने ज्ञेयाकार परिणति को प्राप्त करता है, ये ग्राहक है। ठीक है। अब यहाँ ग्रहण करना माने उसके लक्षण से उसको प्राप्त करना, क्योंकि अनाद से जीव ने नहीं प्राप्त किया है ना। आत्मा को जीव ने अनाद से प्राप्त नहीं किया है? वो प्राप्त की प्राप्ति अभी बताई। तो अलिंग ग्राह्य कहना है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं आचार्य? अलिंग ग्राह्य। अलिंग ग्राह्य को दूसरे शब्दों में अपन कहें, पलट करके कहें तो लिंग अग्राह्य। लिंग माने क्या बताया? लक्षण, पहचान। अग्राह्य माने कि वो ग्रहण नहीं है उसका, उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता।
उसे प्राप्त नहीं किया जाता, वो लक्षण से नहीं पहचाना जा सकता उसे, इसलिए वो लिंग अग्राह्य है या अलिंग ग्राह्य है। क्या कहा? तो ये बड़ी समस्या है। और लक्षण बताए ही हैं, उपयोग लक्षणम उपयोग लक्षणम सब जगह बताया है, तो पूरा आगम भरा हुआ है। और यहाँ कह रहे हैं कि वो अलिंग ग्राह्य है। उसको उसको पकड़ में ही नहीं आ सकता है लक्षण से। क्यों भैया नहीं? आचार्य मतलब कोई कितनी गंभीर समस्या है, कितनी गंभीर बात है। और हमें तो थोड़ा सा हम शास्त्र पढ़ लिए ना, तो हमें लगता है कि हम तो समझ गए। हमें वो उस गुत्थी समझ में नहीं आती है। भाई उपयोग लक्षण वाला कहा है, तो उपयोग लक्षण से आत्मा पकड़ में आ जाएगा ना। पूरा आगम तो कह रहा है, भगवान ने कहा है ना। और वे ही भगवान ये कह रहे हैं कि वो अलिंग्राह्य है, तो उसको ग्रहण ही नहीं किया जा सकता है। आचार्य देवी कहते हैं, भैया सुनो शांति से, कि ये जो तुम ये कहते हो कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, अब तुमने उपयोग को जाना, तो उपयोग को जाना, तो बोलो विकल्प में जानोगे या आत्मा को जानोगे? आत्मा तो अभेद है ना। तो ये आत्मा उस विकल्प रूप परिणमित हुआ ना, तो इस आत्मा ने उस विकल्प को प्राप्त किया है, आत्मा को प्राप्त कहाँ किया है? सूक्ष्म बात है। आत्मा एक उपयोग लक्षण वाला है, ऐसा मैंने जाना। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा किस रूप से परिणमित हुआ है? विकल्प रूप से परिणमित हुआ है। और जिस परिणाम रूप परिणमित हुआ, इसने उस परिणाम को प्राप्त किया ना, आत्मा को कहाँ प्राप्त किया? नहीं आया समझ में। हाँ, उससे दिन बढ़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो विकल्प में आत्मा है, आत्मा प्राप्त हो गया। जब 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 वो प्राप्त हुआ तो उपयोग का और आत्मा का भेद खत्म है। वाह! अब जो अभेद आत्मा है, उसका कहाँ से लक्षण लगा? वास्तव में आप विकल्प में करके आत्मा माता जी ने बात जान दिया। ये नहीं, वो ज्ञानी को भी हो, आचार्यों ने ज्ञानियों ने भी लिखे, ये ज्ञानियों ने, ज्ञानी की बात तो नहीं ना, ज्ञानियों ने बताया उपयोग लक्षण आत्मा का है, उपयोग लक्षण आत्मा का है। तो लक्ष्य लक्षण का जो भेद किया है वो तो विकल्प है, तो ये आत्मा उस विकल्प को प्राप्त करता है, आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा बहुत सूक्ष्म बात है भाई, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए 172 नंबर की गाथा लिखी आचार्य ने, ये टीका की अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने। ओ किसको प्राप्त किया? अभी 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 बोला था ना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, वस्तु सत्स्वरूप आत्मा है ना, तो ये प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। तो क्या प्राप्त करेगा? किसको ग्रहण करेगा? अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करेगा। तो उसने ये विकल्प जो उत्पन्न किया, तो इसने विकल्प रूप हुआ ना, ये स्वयं ही परिणाम है ना, विकल्प कहीं और तो है नहीं ना। हाथ पैरों में, शरीर में तो विकल्प है नहीं है, शास्त्र में तो विकल्प है नहीं। विकल्प रूप तो उस विकल्प जो विभाव रूप विकल्प है, उस विभाव रूप विकल्प को इसने प्राप्त किया है, उस रूप से परिणमा है। तो आत्मा को कहाँ प्राप्त किया? लक्षण से तो आत्मा प्राप्त होना चाहिए ना।
ये सूक्ष्म बात है प्रभु। हाँ, देह मन वाणी ये इसमें पड़ी हुई है, कर्म कर्म में पड़े हुए हैं। आत्मा आत्मा में है, लेकिन आत्मा जो प्राप्त करता है भेद करके, वो तो विकल्प को प्राप्त करता था, विकल्प रूप परिणमित होता है। इसलिए कहाँ से लाए लक्षण? लिंग अग्राह्य है, अलिंग ग्राह्य है। ओहो, हाँ, ऐसा समझना माए, इसलिए अलिंग ग्राह्य कहते हैं। मूल बिंदु फिर वही, हाँ, आत्मा ने प्राप्त क्या किया? इस पॉइंट पे आओ। हाँ, आत्मा क्या प्राप्त करता है? आत्मा अपने गुण को प्राप्त करता है, आत्मा अपनी पर्याय को प्राप्त करता है, अर्थात जिस पर्याय रूप आत्मा परिणमित होता है, उस पर्याय को ये प्राप्त करता है। और आत्मा के लक्षण से जाकर के जान करके, लक्ष्य लक्षण का भेद करके आत्मा को जानता है। इसका मतलब वो जानना विकल्प रूप है, तो ये विकल्प को प्राप्त करता है, विकल्प रूप परिणमित होता है, आत्मा रूप परिणमित नहीं होता है। आत्मा रूप परिणत कब हो के? जब आत्मा का स्वभाव स्वरूप अभेद है ना, तो अभेद रह जाएगी। ग्रहण करने योग्य क्या है? ग्रहण करने वाला कौन है? यह ज्ञान, क्या है वो? ज्ञान गया, हाँ हाँ, यह ध्यान ध्याता दे को न विकल्प बच भेद न जहाँ जा, विकल्प भी नहीं है, वचन भेद भी नहीं, ऐसा अभेद है ना। यह साध्य साधक, इसका भी भेद नहीं है, वो तो अभेद है। तो अभेद हो जाए ना ये, तो आत्मा को प्राप्त किया। लेकिन वो कौन कहे वहां, कहने वाला कौन है कि किसने किसको क्या प्राप्त किया है? तो वस्तु तो वस्तु बने रह गई है, बस उसी का अनुभव है। इसलिए अलिंग्राह है। अरे प्रभु, बहुत मुश्किल है, ये बारीक बारीक बातें, छोटी छोटी बातें। देखो है जी, हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ कह रहे हैं जहाँ अलिंग ग्रह कहना है, वहां जो अलिंग ग्रहण कहा है, वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति करने के लिए है, प्रतिपादन करने के लिए है, बताने के लिए है। अलिंग ग्रह जो कहा, अर्थात अब क्या बताएंगे? 20 बोलों में ये बताएंगे कि इस प्रकार से आत्मा अलिंग ग्रहण है, आत्मा को नहीं पहचाना जा सकता है, इस प्रकार से नहीं पहचाना जा सकता, इस प्रकार से नहीं पहचाना, माने ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा वो आत्मा अलिंग ग्रह है। आया कि नहीं भैया? समझ में आ रहा है? शांति से समझना, बहुत मुश्किल बातें हैं। हम्म, नहीं सुना है, वास्तव में नहीं सुना, ऐसा कहते हैं। तो मैंने इसलिए भूमिका वो पूरी बनाई। 6 द्रव्य स्वरूप लोग, एक एक द्रव्य का ग्रहण त्याग जो कुछ भी अपने नहीं है, जिस जिस पर्याय रूप को परिणमित होता है, उस पर्याय को वो ग्रहण करता है, वो पर्याय उसकी ग्राह्य है, प्राप्य है। ख्याल में किसी का किसी से दूसरे से कोई संबंध नहीं है,
ये आधार भूमि मैंने इसलिए बनाई थी जितने विकल्प हो रहे हैं, शिव शिव भाव हो रहे हैं, उन भावों को आत्मा स्वयं परिणमित होता है और उन भावों को ही प्राप्त करता है। ठीक है, वे भाव इस पुद्गल के द्वारा प्राप्त नहीं है, वे इसके प्राप्य नहीं है, और इसके जो परिणाम है वो आत्मा के प्राप्य नहीं है। आत्मा उनको ग्रहण करने में बिल्कुल अयोग्य है, असमर्थ है, उसमें शक्ति नहीं है, और पुद्गल इसके भाव को प्राप्त करे ऐसा ऐसा भी नहीं। अब जो भी विकारी अविकारी सब अपने परिणाम आत्मा के परिणाम होंगे, उनको ये प्राप्त करता है, क्योंकि उन्होंने भाव रूप ये परिणमित होता है। और इसी प्रकार से इसकी जो भी हरकतें हैं, उन भावों को ये पुद्गल प्राप्त करता है। आत्मा इसको प्राप्त नहीं करता, वो आत्मा को प्राप्त नहीं करता। आया कि नहीं आया क्या? तो कौन प्राप्त कर रहा है बताओ मुझे, आप कौन उस रूप से परिणमित हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बताओ। नहीं हुआ, कोई और दूसरा तरफ परिणमित हुआ है क्या? यही परिणमित हुआ है, इसने ही उसे प्राप्त किया। इसका मतलब इसने उस विकारी परिणाम को प्राप्त किया है, तो अपने को प्राप्त नहीं किया है। अब वो विकार है ना, विकार को प्राप्त किया है, मिथ्यात्व को प्राप्त किया है, अज्ञान को प्राप्त किया है, असंयम को प्राप्त किया है। संयम को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव को प्राप्त करेगा, वो भाव इसका है, लेकिन वो भाव इसका बिल्कुल भी नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल का बिल्कुल भी नहीं है, अन्य जीव का बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी निमित्त हो सकते हैं सब, लेकिन वे सब अपने अपने चतुष्टय में पड़े। ये बात है जी। तो मुझे अब वो जाने तो ठीक है, नहीं जाने तो ठीक है। कहाँ जाना है अपन ने? आज तक जाना है क्या अपन ने? जाना ही नहीं है कि मैं किस भाव को प्राप्त कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ? ये तो दूसरों से जी देख के सुन करके मुझे पुण्य प्राप्त करना है, ये फलाना करना है, वो इससे कुछ होश ही नहीं है, बेहोशी की हालत है। बताओ मुझे, ये देह की क्रिया करूं इससे मुझे लाभ होगा, ये फलाना करूं इससे मुझे लाभ होगा, तो इसलिए उसमें आता है ना, सम्यक सम्यक मिथ्या अपने हित हित अहित रूप भावों को पहचानता है, वो जानना है हित रूप भाव कौन से है, अहित रूप भाव कौन से। अब जितने विकल्प हैं, शुभाशुभ विकल्प हैं, ये कौन से भाव है? आत्मा के ही भाव है ना, ये तो सब अहित रूप भाव है। जानता है, जानता है लेकिन व्यापार नहीं करता। अरे ये तो बाहर से जान लिया हमने, दूसरों के मुख से जान लिया, ऐसा जानना है, इसमें है क्या, ये काहे का जानना है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, वह इस प्रकार है। अब पहला अर्थ बताते हैं उसका। आत्मा अलिंग ग्राह्य है, लिंग अग्राह्य है, अर्थात लक्षण से नहीं पहचाना जाता, अर्थात आत्मा का कोई लक्षण है ही नहीं, आत्मा लक्षण रहित है। लक्षण का के लिए होता है, लक्ष्य की पहचान के लिए। अब जो पहचान ही नहीं जाता है, तो इसका मतलब कोई लक्षण ही नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं देखो, वह इस प्रकार है। पहला बोले ग्राहक माने ज्ञायक, आत्मा क्या है? ज्ञाय।
ज्ञाय के माने जानने के, कार्य करने के स्वभाव वाली वस्तु है सत्स्वरूप। ये तो भैया बिल्कुल याद कर लो, इसको बार बार बोलो तो हमें अपना एक द्रव्य कुछ समझ में आवे। जानने के, कार्य करने का स्वभाव वाला आत्मा, उसका नाम ज्ञायक है। एक ज्ञायक है, ग्राहक है, जिसके ग्राहक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। आत्मा है ना, जानता है ना, जानने का कार्य करता है ना। तो यहाँ लिंग किसको कहा? इंद्रिय को। ये इंद्रियां। अब एक पब्लिक पूरे लोक में ये सब जानते हैं ना, मैं आंख से जानता हूँ, आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, जीभ से चखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं इंद्रियों से जानता हूँ, इंद्रियों से जानता हूँ। तो ये अब हमारे जानने का लक्षण क्या हो गया? इंद्रियां हो गई। ये इंद्रियों से जानता है, इंद्रियों से जानता है, इंद्रियों, जीव इंद्रियों से जानता है, इंद्रियों से जानता है। ये बिल्कुल पूरी तरह अज्ञानमयी लोकप्रियता है। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, जो इसकी आत्मा की संसार अवस्था में लक्षण है, ऐसा कहा जाता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आत्मा, जो जीव एक इंद्री से जानने वाला है, एक इंद्री से जानने की योग्यता जिसमें है, वो एक इंद्री जीव है। इंद्रियों की संख्या क्या है वो बात नहीं है, ये बात है कि वो एक ही इंद्री से जानने की योग्य शक्ति है उसकी, इसलिए वो एक इंद्री है। जो दो इंद्रियों के जानने की योग्य जिसकी शक्ति हो पर्यायगत, वो दो इंद्री है। ऐसा जीभ से लगाना उसको, शरीर से नहीं लगाना। तो अपन अब उनके भेद कर दिए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। तो इसका मतलब ये भेद क्यों किए? क्योंकि ये एक इंद्री से जानता है, दो इंद्री से जानता है, तीन इंद्री से जानता है, ये मन और इंद्रियों से जानता है, ऐसा भेद कर दिया ना। और वो उसको लक्षण मान लिया कि आत्मा ऐसे उससे मानता है, जानता है। तो ये इंद्रियां इसकी पहचान हो गई, आत्मा इनसे जानता है। आचार्य देव ने आत्मा इनसे जानता है। इन इंद्रियों से, जो इंद्रियां आत्मा की लिंग माने लक्षण कही गई, पहचान कही गई है, वो आत्मा इनसे नहीं जानता, इनसे ग्रहण नहीं करता। आत्मा इनसे, इंद्रियों से ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता, नहीं जानता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। ऐसे अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इसलिए आत्मा की ये पहचान नहीं रही कि वो इंद्रियों से जानता है। काय से जानता है फिर आत्मा? इंद्रियों से नहीं जानता, वो तो अपने स्वभाव से जानता है। जानना उसका स्वभाव है, आगे आएगा बोले। आत्मा अपने स्वभाव से जानता है, इंद्रियों से नहीं जानता, ज्ञों से नहीं जानता। ऐसा है। हाँ, क्योंकि अपना समय भी हो गया है, इसलिए आगे चर्चा अपन कल करेंगे।